हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस परीक्षा 2022 के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट लेकर चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आपका पूरा प्रैक्टिस सेट होता है। तो आज का हमारा 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट और डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वाले देखना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हमारी क्लास की टाइमिंग रहती है रात के 9 बजे डेली। तो आप लोग क्लास से जुड़ सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो क्लास का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले एक बात और बता दूं, आपको आज का टारगेट रखना है 20 प्लस का 25 में से, और अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में एंड में वीडियो के कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मैं रोज़ की तरह आज फिर से आपसे कहना चाहूँगा, पहले आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कोई भी आपका एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा। आप ही जाने वाले हो तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको अच्छी सी ट्रिक बता दूंगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर किसके बीच में होगा। 144 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें देखना है कि क्या आना चाहिए। तो 144 के बाद क्या आना चाहिए वो हमको देखना है। देखिए, जैसे हमने देखा पहला ऑप्शन 120, ऑप्शन बी है अपने पास 180, ऑप्शन सी है 240 और ऑप्शन डी है 360। तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा, उस लॉजिक को देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम एक जो 64 है 64 है वो होता है अपना 8 का स्क्वायर। उसी प्रकार से अपना जो 144 है वो अपना 12 का स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा। तो 64 में क्या कर रहे हैं, पहले तो 64 को लिख रहे हैं अपन, क्या लिख रहे हैं 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर रहे हैं पहले। फिर दूसरी संख्या लिखी है 80। तो 80 क्या होता है, 8 दूनी कितना होता है, 8 धम्मे कितना होता है, 8 दाई होता है 80। तो क्या कर रहे हैं, पहले जो संख्या है उसका कर रहे हैं स्क्वायर, फिर उसके बाद उसी संख्या का 10 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले जो संख्या थी 8, 8 का स्क्वायर लिखा है इन्होंने 64, उसके बाद 8 का कर दिया 10 से गुणा, इस वजह से यहाँ पे 80 हो गई थी। ठीक है, तो बस इसी में देखना है हमें यहाँ पे अपना राइट आंसर निकाल के। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा जैसे 144, तो 144 कितने का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है। अब 12 हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 12 का स्क्वायर है 144, उसके बाद हम 12 का गुणा करेंगे 10 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 आना चाहिए। तो 120 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित के बीच में संबंध को पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको हमको पहले पहचानना है, फिर उसके बाद इसमें जो संबंध निकालेंगे और अपने ऑप्शंस में से देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व करिए और इसका आंसर निकालिए, फिर मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक। आप लोगों ने कर लिया होगा, अब हम करके दिखाते हैं इसको अच्छे से और अपना राइट आंसर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है BHM, BHM को इन्होंने क्या लिखा है, BHM को इन्होंने लिखा है EN और V। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जब आप लोगों को याद होंगे इनके लेटर्स के कितने स्थान पे होते हैं ये लेटर्स। जैसे देखिए यहाँ पे जो दो नंबर पे होता है B, H होता है अपना 8 पे, उसी प्रकार से M होता है 13 पे। ठीक है, और E आता है अपना 5 पे, ये आता है N 14 पे और V आता है 22 पे। अब आप लोग देख सकते हो पहले में क्या किया है, पहले में 3 जोड़ा गया है, उसके बाद 8 में अगर 14 करना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा। दूसरे में क्या किया है, 6 को जोड़ा गया है। उसके बाद तीसरे में क्या किया है, 9 को जोड़ा गया है। अब आपको एक सीरीज़ नज़र आ रही होगी +3 +6 +9। तो इसी प्रकार की सीरीज, मतलब 3 की टेबल में हम जोड़ते जा रहे हैं, पहले 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, 9 जोड़ा। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे हमने देखा G, तो G में कितना जोड़ना चाहिए हमें, G में जोड़ना चाहिए 3। तो G आता है अपना 7 पे, 7 और 3 हो जाएंगे 10, और 10 पे क्या आएगा J, 10 पे क्या आता है J। अब J हमारा पहले नंबर पे आना चाहिए। देखिए इस ऑप्शन में पहले नंबर पे J नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा ऑप्शन डी।
केवल ऑप्शन नंबर जो डी है वो बचता है यहाँ पे, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड अपनाना है। आप लोग ऑप्शंस को हटाते जाओ और अपना राइट आंसर ऐसे ही निकल आएगा। आपको इस प्रकार से, मतलब आप जब इस प्रकार से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अगर आप लोगों को जानना ही है कि अगर आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जी के बाद के है, उसके बाद ओ है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे हमें 6 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर 9 जोड़ना पड़ेगा। अब के आता है 11 पे, ओ आता है 15 पे। तो देखिए 11 और 6 कितना होता है 17, और 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है क्यू। उसी प्रकार से 15 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 नंबर पे अपना आता है एक्स। तो मतलब जे क्यू एक्स अपना राइट आंसर बनेगा, जो कि हमने अपने पहले मतलब एक लेटर से ही निकाल लिया था अपना राइट आंसर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट करना है या फिर आपको पूरा निकालना है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जिस तरह से दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर होगा, तो वो रिलेशन इस ऑप्शन में से किस में है तो वो हमको बताना है। तो देखिए क्या रिलेशन लगाया जा रहा है उसमें, वो देखते हैं हम। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे 6 और 17 देखा, और यहाँ पे लिखा है 612। अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी इतनी बड़ी संख्या नहीं बनने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद देखा, जैसे हमारे पास है 6, फिर उसके बाद 17 है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 612। अब हमने देखा जैसे 6 है, तो 6 का अगर हम स्क्वायर कर दें 36, और उसके बाद 17 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो देख लेते हैं कि क्या यह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 17 छिंगे कितना होता है, तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है। तो 612 मतलब इसका क्या कर रहे हैं, पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 36 आ गया। उसके बाद जो दूसरी संख्या है उससे गुणा करके तीसरी संख्या आ जा रही है उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे हमने ऑप्शन चेक किया पहला वाला, पहले ऑप्शन में देखा हमने, तो पहले ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, 5 18, और यहाँ पे लिखा है 452। तो 5 का करना पड़ेगा स्क्वायर इंटू 18 करना पड़ेगा। अब देखिए जो 25 का 8 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे होता है 200। अब 200 यहाँ पे 0 आना चाहिए इकाई का अंक, और यहाँ पे इन्होंने लिखा कितना है, 2 लिखा है। तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन हमारा चला गया। उसके बाद उठाया हमने सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में देखा हमने तो 7, फिर उसके बाद 15 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है 735। ठीक है, अब 735 लिखा हुआ है। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, इंटू करेंगे 15 से। अब 15 निम्न में होता है 135 की 5 आ जाएगी, हासिल लगेगी 13। ठीक है, हासिल बचेगी 13, कैरी लग जाएगी 13, और 15 चौके होता है 60, और 60 और 13 हो जाते हैं 73। मतलब ये चीज़ संख्या निकल कर आ रही है। तो ये लॉजिक हमारा काम कर गया है। मतलब इस वाला ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो, और ये वाला, मतलब जो हमें ऊपर संबंध दिया गया है, दोनों एक समान है, एक जैसे हैं। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो अगर पीडीएफ भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इसमें कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे फेफड़े का संबंध दिया गया है मनुष्य से, उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है गलफड़े का संबंध किससे होगा। तो राइट आंसर एक बार कमेंट में बताने की कोशिश करें। देखिए आपके पास ऑप्शन है मुर्गी, उसके बाद ऑप्शन है सांस, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है मछली, या फिर फोर्थ ऑप्शन है नाक। तो देखिए राइट आंसर क्या होने वाला है, जैसे फेफड़ा होता है वो मनुष्य को, जो मनुष्य होता है, मानव होता है उसके अंदर होते हैं फेफड़े, जो उसको मदद करते हैं सांस लेने में। किसके मदद करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो गलफड़े होते हैं वो क्या, मतलब किस में होते हैं, गलफड़े होते हैं मछली के अंदर। ठीक है, मछली के अंदर होते हैं गलफड़े, जो कि मछली को भी सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मछली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए। इसमें कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में प्रकट करता है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा पहले प्रोटॉन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये वाला और एक ऑप्शन अपना ये वाला, दोनों चले जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, प्रोटॉन के बाद क्या आना चाहिए, तो प्रोटॉन के बाद आता है नाभिक, ठीक है। नाभिक के अंदर होता है अणु, फिर उसके अंदर होता है परमाणु, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नाभिक के अंदर परमाणु फिर अणु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए इसका ऑप्शन, तो यहाँ पे इसका जो बनना चाहिए, देखिए पहले आएगा 4 नंबर का, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए नाभिक यानी कि 1 नंबर का। उसके बाद क्या आना चाहिए अणु या परमाणु में से क्या पहले आएगा, तो देखिए परमाणु पहले आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा पहले। उसके बाद आएगा अणु अपना, तो यहाँ पे आएगा अपना दूसरा वाला पहले, लास्ट में बचता है यौगिक। तो यौगिक यहाँ पर आपका 5वें नंबर पे हो जाएगा। अब ये चीज़ देखें कि किस ऑप्शन में है, तो देखिए इस वाले में लास्ट में क्या है 2 है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो डी है अपना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर निकालिए। सो इसको सॉल्व करते हैं और अपना राइट आंसर निकालते हैं। इसमें कह रहे हैं कि राजेश दीपक से कहता है कि तुम्हारी माता मेरे पुत्र की इकलौती चाची हैं। राजेश की पत्नी दीपक से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक फैमिली ट्री बनाना होता है, उसको बनाएंगे और अपना राइट आंसर निकालेंगे। सो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई राजेश भाई हैं और दीपक से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दीपक से, तो वो देखते हैं। देखिए राजेश ने कहा है दीपक से कि तुम्हारी माता, यानी कि जो दीपक हैं, दीपक को हम डी लिखेंगे, दीपक की माता यानी कि दीपक की माता मदर, ठीक है। दीपक की जो मदर हैं, माता हैं, तुम्हारी माता मेरे पुत्र की इकलौती चाची है, मतलब जो राजेश है, राजेश है इनका पुत्र होगा कोई, इनका सन लिख लो, ठीक है। इनका कोई सन है, उनकी इकलौती चाची है, ठीक है। अब चाची हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ है, चाची है, ये चाची किस प्रकार से हो सकती है, जब राजेश के भाई की वाइफ होंगी तभी तो चाची हुई होंगी, ठीक है। अब राजेश की पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजेश की पत्नी दीपक से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए राजेश की जो पत्नी है, वाइफ लिख सकते हो इसको, राजेश की पत्नी है। अब देखिए राजेश की पत्नी है वो आपके जो दीपक है यहाँ पे, उनकी कौन लगने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पे जब जो राजेश का बेटा है उसकी चाची हैं दीपक की मम्मी, उसी प्रकार से जो दीपक हैं उसकी चाची क्या हो जाएंगी, राजेश की पत्नी, यानी कि जो राजेश का लड़का है उनकी माता जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का क्या बनने वाला है, जो दीपक से संबंध है राकेश की चाची का, राजेश की किसका, राजेश की पत्नी का। तो राजेश की पत्नी का दीपक से क्या संबंध है, ऑप्शन जो अपना ऑप्शन नंबर ए है यानी कि चाची। तो चाची यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित रूप से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ का चयन कीजिए। यहाँ पे आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए एक तरीका होता है उसका असमान का चयन कीजिए, असमान का चयन कीजिए, या फिर आपसे बोल सकता है भिन्न का चयन कीजिए, या फिर आपसे पूछ सकता है बेजोड़ का चयन कीजिए, या फिर आपसे कह सकता है कि सबसे अलग का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबके मीनिंग एक ही होते हैं, आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हम सबसे अलग निकालेंगे और अपना राइट आंसर निकालेंगे। तो देखिए पहले लिखा है NSXC, तो एन आता है अपना 14 नंबर पे, उसके बाद एस आता है 19 पे, एक्स आता है 24 पे, और सी आता है 29, और एक आता है सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 14 से 19 हुआ है, 5 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से 19 से 24 हुआ है, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया, और 24 से 29 हुआ है, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया है, ठीक है। मतलब तीनों में 5 जोड़ा जा रहा है। अब उसके बाद देखा यहाँ पर हमने PUZE, तो PUZE को देखा हमने, यहाँ पे P आता है 16 पे, U आता है अपना 21 पे, Z आता है 26 पे, और ये E आता है अपना 5 या फिर 31 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, देख सकते हो आप लोग, 16 से 21 हुआ है, 21 से 26 हुआ है, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया, और 26 से 31 हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया है। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो सेम है। अब देखिए JOTY में देखेंगे
तो JOTY में देखा यहाँ पे 10 पे आता है, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। साफ साफ दिख रहा है इसमें तो 5 जोड़ा ही गया है। मतलब इसमें और इसमें तीनों में एक समान लॉजिक लग रहा है। क्या क्या लग रहा है कि 5-5 जोड़ा जा रहा है। अब लेकिन इसमें नहीं जोड़ा गया, तो यहाँ पे सबसे अलग ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि इसमें जोड़ा क्या गया है। सी के बाद लिखा है एच, फिर उसके बाद लिखा है एम, फिर उसके बाद लिखा है एस। अब देखिए यहाँ पे सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, तो यहाँ पर तो 5 जोड़ा गया है। यहाँ पे एम आता है 13 पे, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया, लेकिन एस आता है 19 पे। तो 13 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए था। इन्होंने लिखा कितना है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 19। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई है, इस वजह से यहाँ पे बेजोड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में स्माइल को HORN भी लिखा जाता है, और एंगर को क्या लिख रहे हैं, ZVTMI के रूप में कोटित किया जाता है। तो कूट भाषा में रिप्लाई को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो रिप्लाई का आंसर निकाल के दीजिए ज़रा कमेंट में कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, उसमें लॉजिक देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इसमें लॉजिक लगाया। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है स्माइल, स्माइल इन्होंने लिखा है पहले SMILE। स्माइल को क्या लिखा है HORNB, HORN और B। अब कैसे लिखा है वो देखते हैं। देखिए S और H एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दो एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार जो अपना E और V होते हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब किया क्या गया है, पहले और दूसरे में तो अपोजिट अपोजिट लिखेगा, मतलब पहला और जो लास्ट है उसमें तो अपोजिट अपोजिट लिखेगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने देखा एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट होता है एन, तो एन इन्होंने इधर लिखा है। एल का अपोजिट होता है ओ, तो इन्होंने इधर लिखा है, और आई अपना सीधा इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, बीच में इन्होंने क्रॉस किया है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने शुरुआत वाले में अपोजिट डायरेक्ट लिख दिए हैं, और बीच में इन्होंने क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, तो बस यही चीज़ यहाँ पे आजमाई गई है। अब रिप्लाई में निकालेंगे अपना आंसर। आप इसको भी चेक कर सकते हो, वैसे यही लॉजिक लगा है। चेक करके बता देता हूँ मैं। देखिए ANGER, तो एंगर में देखिए आई, आर का क्या होगा, आर का होगा आई, ए का होगा अपने पास जेड। अब ई का क्या होता है, ई का होता है वी, एन का होता है एम, और जेड का जो अपना जी है, जी का क्या होता है टी। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वही लॉजिक रिप्लाई में निकालेंगे और अपना राइट आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो REP और L और Y रिप्लाई में लगाया तो R आता है। यहाँ पर R क्या है, R का अपोजिट हो जाएगा I, और Y का अपोजिट हो जाएगा B। अब देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, दो ऑप्शन अपने चले गए। उसके बाद देखिए L आएगा अपना इधर, L का अपोजिट क्या होता है O, और E का अपोजिट होता है V। ठीक है, अब देखिए ये वाला ऑप्शन भी चला गया। कौन सा ऑप्शन बचा है यहाँ पे, केवल ऑप्शन नंबर बी बचा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। रिप्लाई का कोड क्या हो जाएगा, रिप्लाई का कोड हो जाएगा IOKVB। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पी बिंदु क्यू से 6 किलोमीटर पश्चिम में है। किसकी बात की जा रही है, पी की बात की जा रही है, और क्यू से 6 किलोमीटर पश्चिम में है। बिंदु आर बिंदु क्यू से 4 किलोमीटर उत्तर में है। उसके बाद कह रहे हैं कि एस बिंदु आर से क्या 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अब पूछ रहे हैं कि अब बिंदु एस और बिंदु पी किस दिशा में है। बिंदु एस बिंदु पी से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा बिंदु पी से बिंदु क्यू, जो बिंदु पी है बिंदु क्यू से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, और 6 किलोमीटर की दूरी। तो मतलब यहाँ पे क्यू मान सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, इधर होती है पश्चिम दिशा, तो यहाँ पे बीच में 6 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद कह रहे हैं कि बिंदु आर बिंदु क्यू से 4 किलोमीटर उत्तर में। तो क्यू से कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर उत्तर में है कौन, आर है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं बिंदु एस बिंदु आर से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। अब देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर तो ये हो गया, इससे 8 किलोमीटर और हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर टोटल हो जाएगा। और 12 किलोमीटर जो दूर है यानी कि दक्षिण में है कौन है, यहाँ पर एस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने देखा
कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अब बिंदु एस और बिंदु पी से किस दिशा में है, बिंदु एस और बिंदु पी से किस दिशा में। अब देखिए बिंदु जो एस है बिंदु पी से किस दिशा में, तो यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो दिशा है वो यहाँ पे आपको दिशा सीधी सीधी दिख रही है कि ये दिशा होती है दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में यहाँ पे आपसे बताया गया है दक्षिण पूर्व दिशा है। अब ऑप्शन देखेंगे पहले तो दक्षिण पूर्व दिशा किस में है, तो देखिए ये वाले में तो है नहीं है, ये वाले में भी नहीं है और ये वाले में भी नहीं है, तो बचा केवल ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब देखिए दूरी अगर आपको निकालनी है तो वैसे आप लोग निकाल सकते हो, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे निकाली जाती है, लेकिन इसका आंसर तो हमें बिना दूरी निकाले ही पता चल गया। लेकिन कई बार क्या होता है आपको दूरी निकालनी पड़ती है, तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस लगा देंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ अपनी 6 है, ये चीज़ अपनी 8 है। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होंगे, ट्रिपलेट क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे 6 है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 10 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब यहाँ पे 10 होने वाला है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर बनेगा 64। ठीक है, 36 और 64 हो जाएंगे 100, जो कि अंडर रूट के अंदर रहते हैं, इसका खुल जाएगा अंडर रूट, बचेगा 10, यानी कि जो दूरी निकल के आएगी वो 10 किलोमीटर निकल के आने वाली है, और दिशा क्या निकल के आएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में वेदर इज़ क्लाउडी को क्या लिखा जा रहा है, PKOLNT, और टुडेज वेदर फोरकास्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, MQRIOL। तो यहाँ पे लिखा जाता है वेदर का कोड पूछा जा रहा है हमसे कि वेदर का कोड क्या है। अब देखिए हमने जैसे इसको गौर से देखा, यहाँ पे लिखा है वेदर इज क्लाउडी को क्या लिखा है, PKOLNT। उसके बाद टुडेज वेदर फॉरकास्ट, तो देखिए यहाँ पे भी वेदर कॉमन है और यहाँ पर भी वेदर कॉमन है। ठीक है, दोनों में वेदर कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखिए इनका कोड है क्या, इनका कोड है MQRIOL, और इसमें कोड क्या है, PKOLNT। ठीक है, अब इन जो कोड हैं इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन है OL, यानी कि वेदर दोनों में कॉमन है, WATHER वेदर कॉमन है, और इसमें OL कॉमन है, मतलब वेदर का जो वेदर है उसका कोड क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। ठीक है, वेदर का ही कोड पूछा गया है, OL यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपका एक मित्र अपने कार्यालय से अनुपस्थिति की छुट्टी लेना चाहता है, इसके लिए उसे आपके डॉक्टर भाई से झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, वह आपसे अनुरोध करता है कि आप अपने भाई से बात करें और आप उसे सर्टिफिकेट प्राप्त करवा दें। आप ऐसी कंडीशन में होगे तब आप क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पे आपके जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से आपको राइट आंसर देना होता है, और आप इसका आंसर वैसे ही दे सकते हो। आपको क्या करना है, बस अच्छे से पढ़ना है इसके ऑप्शंस को और अपना राइट आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके जो अपने भाई हैं, अपने भाई को अपने मित्र का झूठा प्रमाण पत्र देने की सलाह देंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि अपने मित्र को सीधे अपने भाई से बात करने के लिए कहेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है अपने मित्र को बताएंगे कि ये चीज़ गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिख रहा है बिल्कुल आपको देखते ही पता चल गया होगा कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो आपका दोस्त है वो एक गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए एक और ऑप्शन दिया गया है, उसके बारे में भी दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है कि आप जो अपने मित्र को दूसरे डॉक्टर के पास भेजेंगे जो पैसे लेकर झूठा सर्टिफिकेट बना देता है, तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना सी वाला राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी विशेष कूट भाषा में वांट को क्या लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। कोप को क्या लिखा है, यहाँ पे 2863 लिखा गया है। और इस कूट भाषा में नोट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो नोट का आपको बताना है, नोट किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसके बारे में आप बताइए, एक बार इसको सॉल्व करिए, अपना राइट आंसर निकालिए, आपके पास ऑप्शन यहाँ में है। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। मैं यहाँ पर क्यों नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग इसको पॉज करके भी अपना राइट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो देखिए अब करते हैं इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वांट को क्या लिखा है, WAN और T, वांट को यहाँ पे इन्होंने लिखा है 4715। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कोप COPE, कोप को क्या लिखा है 28
63। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है नोट का, तो बड़े आसानी से निकालेंगे। तो NOTE, देखिए N का कोड क्या है, यहाँ पे N का कोड है 1। अब 1 से स्टार्ट कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो देखिए ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ऑप्शन बचा केवल सी, ऑप्शन सी बचा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, अब देखिए और भी बता देते हैं यहाँ पे, जैसे O का कोड क्या है, O का कोड है अपने पास 8, उसी प्रकार से T का कोड क्या है 5 और E का कोड क्या है 3। तो 1853 यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 1853। 1853 यहाँ पर आप क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, मतलब नोट का कोड क्या हो गया 1853, ऑप्शन नंबर सी। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे वो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एक पंक्ति में तृषा दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठी है। कोई तृषा दीदी जी हैं और दाएं छोर से, मतलब एक पंक्ति यहाँ पे बना लो आप इस प्रकार से। ठीक है, ये एक पंक्ति है, यहाँ पे जो बायां छोर इधर होता है और दायां छोर इधर होता है। ठीक है, मतलब दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठी हैं तृषा। ठीक है, और भव्या बाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठी है, मतलब यहाँ से 5वें स्थान पर कौन है, भव्या है, और इधर से तीसरे स्थान पर कौन है, इधर से तीसरे स्थान पर है अपनी तृषा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इस तरह से बैठी हैं कि कोई अति व्यापन नहीं है। अब यहाँ पे अति व्यापन शब्द दिया गया है आपको कन्फ्यूज़न के लिए। कन्फ्यूज़न के लिए किस प्रकार से दिया गया है अति व्यापन शब्द, यहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है, यदि अगर ये शब्द दिया भी नहीं जाता तो भी आपका आंसर वही निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ के लिए दी गई है। अब देखिए अगले में कह रहे हैं कि यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं बीच में, टोटल 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, और तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में टोटल लोग निकाल लेंगे, इनको सबको ऐड कर दो, 5 और 6 11 और 3 14। राइट आंसर इसी प्रकार से आ जाएगा आपका 14, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है आपको। ठीक है, आपको जो अति व्यापन शब्द है वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अति व्यापन शब्द आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है। आपका राइट आंसर 14 होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 14 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसको एक बार सॉल्व करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कथन क्या दे रहे हैं कि एक जो कोई मेज घड़ी नहीं है। पहले 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। हमको निष्कर्ष बताने हैं कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता है। पहले कथन में कहा जा रहा है कि कोई मेज घड़ी नहीं है, तो इसका चित्र कैसे बनाएंगे। अब देखिए मेज है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई मेज घड़ी नहीं है, तो घड़ी को अलग कर लेंगे, घड़ी को अलग कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ घड़ी दीपक हैं, तो कुछ घड़ी को बना लेंगे अपन दीपक डी। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में कह रहे हैं कि कुछ दीपक घड़ी नहीं है, कुछ दीपक घड़ी नहीं है, यहाँ पे राइट होने वाला है क्या। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई घड़ी मेज नहीं है, तो देखिए यहाँ पे मेज अलग है और घड़ी अलग है, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर 2 जो मतलब निष्कर्ष नंबर 2 है वो सही होने वाला है, क्योंकि कुछ दीपक घड़ी नहीं है, जबकि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ दीपक घड़ी हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो अपना निष्कर्ष नंबर 2 है वही केवल सही है, जो अपना निष्कर्ष ए है वो गलत है। तो अब ऑप्शन से देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो देखिए पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगी। उस संख्या के बारे में बताना है आपको जो श्रृंखला को पूर्ण करेगी। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 13, 23, 26, 49 और 52 और उसके बाद लगाया है क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में आपको बताना है कि क्या आएगा। देखिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहले हमने देखा है इसके बारे में 13, उसके बाद लिखा है 23, उसके बाद लिखा है 26, उसके बाद लिखा है 49, उसके बाद लिखा है 52। अगली स्टेप हमसे पूछी जा रही है। तो देखिए 13 से 23 कैसे बना सकते हैं। एक तो आप लोग इसको 10 जोड़ के बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है वो सीधे सीधे बताते हैं कि क्या लॉजिक लगाया है और जो सही इसमें लगना चाहिए। तो देखिए 13 दूनी होता है अपना 26, कितना होता है 13 दूनी होता है 26, उसमें से अगर 3 घटा देंगे तो अपने पास 23 बचेगा। उसके बाद देखिए 23 में फिर से 3 ऐड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जो अपना 26 होता है 26 दूनी होता है 52, उसमें क्या किया है इन्होंने, उसमें 3 घटा दिया है, बचा है अपने पास 49। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हम देखें उसी प्रकार से क्या यहाँ पर 3 जो अपना 49 है वो आ गया। अब 49 में क्या किया है +3 ऐड कर दिया है। तो देखिए पहले क्या कर रहे हैं गुणा और -3 कर रहे हैं, उसके बाद अगली स्टेप में +3 कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं गुणा और -3, फिर अगली स्टेप में +3। तो अब जो इसके बाद अगली स्टेप आने वाली है,
अब अगली स्टेप आएगी और उसमें क्या होगा, गुणा और -3। अब यानी कि 52 का गुणा हो जाएगा 2 से और उसमें से घटा देंगे 3 को, तो 52 का गुणा करेंगे 2 से, तो 52 × 2 -3 इस प्रकार से होगा। तो 52 दूनी होता है 104। अब 104 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 101। 101 ऑप्शन कौन सा है, 101 ऑप्शन है बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 101 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कहे जा रहे हैं कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो आपको निष्कर्ष के बारे में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले कथन दिया गया है आपको कि सभी विद्यालय कॉलेज हैं। तो देखिए हम इसका एक चित्र बनाएंगे, उसके आधार पर अपने आंसर्स को निकालेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि सभी विद्यालय कॉलेज हैं, तो विद्यालय का एक चित्र बनाएंगे। पहले विद्यालय लिखेंगे, सभी विद्यालय क्या हैं, सभी विद्यालय हैं कॉलेज, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ कॉलेज सड़क हैं, कुछ कॉलेज क्या हैं, सड़क हैं, कुछ कॉलेज क्या हैं, सड़क हैं। देखिए यहाँ पे सड़क को बना लेंगे इधर, तो सड़क यहाँ पे कुछ कॉलेज हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले यहाँ पे जो हमें निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला तो निष्कर्ष दिया गया है यहाँ पर, पहला निष्कर्ष क्या दिया गया है। सो देखिए पहला निष्कर्ष दिया गया है यहाँ पे कि सभी सड़क कॉलेज हैं, सभी सड़क क्या हैं, कॉलेज हैं। देखिए पहले निष्कर्ष में कह रहे हैं कि सभी सड़क क्या हैं, कॉलेज है। क्या यह चीज़ सही है, नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुछ सड़क ही कॉलेज है, तो ये चीज़ गलत है। पहला ऑप्शन, पहला निष्कर्ष गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखा कि सभी कॉलेज विद्यालय हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। कुछ कॉलेज विद्यालय हैं लेकिन सभी कॉलेज विद्यालय नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ विद्यालय सड़क हो सकती हैं, तो बिल्कुल सही चीज़ है। देखिए जो विद्यालय वाला है वो इधर होकर भी तो जा सकता था, या फिर सड़क वाला इधर होकर भी तो आ सकता था, ठीक है, लेकिन आया नहीं है, आ सकता था। तो यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने बताई है कि सकता है, कुछ विद्यालय सड़क हो सकती हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप अपने घर में अकेले हैं, और आप अपने घर में अकेले हैं और चारों ओर से चोरों का खतरा है। आप दरवाजे पर एक दस्तक को सुनते हैं, आप दरवाजे पर एक दस्तक सुनते हैं, आपकी सबसे तार्किक क्रिया क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है कि दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, पहला ऑप्शन है दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। किसी ने आपका डोर बजाया है, ठीक है, डोर खटखटाया है, और पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि चोरों का खतरा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, यह पुष्टि करने के लिए पहले खिड़की से बाहर झांकें कि क्या आप जो दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति है उसको जानते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ सही दिख रही है हमें, ठीक है। उसके बाद से थर्ड जो ऑप्शन है, कौन है यह देखने के लिए दरवाज़ा खोलें, तो ये चीज़ अगर गलती से भी चोर हुए वो, तो ये तो आपकी बाट लगा देंगे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, नौकर से पूछेंगे कि कौन है, नौकर भी तो अंदर होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ भी गलत है। तो मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल कौन सा बचता है, बी वाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। सो अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लैंक्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको इनमें से भरना है कि क्या भरा जाए, और क्रमिक रूप से भरना है। मतलब क्रमिक रूप से कैसे, यहाँ पे पहले में बी, जैसे दूसरे में बी, तीसरे में ए, इस प्रकार से भरना है। तो देखिए क्या राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में बताइए, या फिर आप लोग इसको सॉल्व करिए खुद से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हम थोड़ी देर से निकालेंगे जब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। आप लोगों ने, सभी लोगों ने कर लिया होगा, अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है इस प्रकार से एक सीरीज चली आ रही है। अब हमें पता नहीं है यहाँ पे कि हमें क्या भरना चाहिए, लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पे देखें कि टोटल कितने लेटर हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको देखते ही क्या करना है, आपको सबसे पहले इनके लेटर्स को गिनना है। तो यहाँ पे लेटर्स को गिनेंगे 1 2 3 4,
ब्लैंक्स को भी गिन लेना है आपको। ये ऐसा नहीं करना है कि आप लोग ब्लैंक्स छोड़ दो, ब्लैंक्स को भी गिनना है, मतलब जो खाली स्थान है उनको भी गिनना है, ठीक है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे जो 16 निकल के आए, अब डेफिनेटली बात है यहाँ पे जैसे 16 निकल के आए तो डेफिनेटली 4 4 के पेयर बनने वाले हैं, मतलब यहाँ पे 4 4 के पेयर बनेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, 4 4 के पेयर में भाग मतलब इसको डिवाइड कर लेना है। सो देखिए यहाँ पे 4 का पेयर इतना बनेगा, ठीक है। उसके बाद 4 का पेयर यहाँ पे इतना बनेगा, और 4 का पेयर यहाँ पर ए से स्टार्ट हो जाएगा फिर से, और यहाँ कुछ जो अपना खाली ब्लैंक है वहाँ तक चलेगा, और यहाँ से फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा और ए पर ही ख़त्म होगा। सो देखिए आप देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा इस ए के पहले क्या है, इस ए के पहले है बी, तो इस ए के पहले भी बी होना चाहिए, तो हमने इसमें बी भर दिया। अब देखिए ए के बाद क्या है, ए के बाद है बी, ए के बाद बी है, लेकिन बी के पहले क्या है, बी के पहले यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर ए भर देंगे हम, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, पहले अच्छे से। एक ब्लैंक यहाँ पे है, बी है यहाँ पर, एक ब्लैंक यहाँ पर है, फिर ए और बी, फिर उसके बाद एक ब्लैंक है, फिर उसके बाद ए बी है, फिर उसके बाद एक ब्लैंक है, फिर ए है, फिर एक ब्लैंक है, फिर बी और ए। अब ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। सो देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा इस बी के पहले क्या है, इस बी के पहले है ए, तो इस बी के पहले क्या होना चाहिए, इस बी के पहले भी ए होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अपना लास्ट वाला ब्लैंक है उसमें आना चाहिए ए। अब इस वाले ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला ऑप्शन अपना चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखा हमने यहाँ पे कि यहाँ पे डबल जो अपना ए जो बी है, डबल बी है यहाँ पे, ए के बाद क्या है, डबल बी है, तो ए के बाद डबल बी यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। तो ए के बाद डबल बी यहाँ पर हो गया, ए के बाद डबल बी यहाँ पर हो गया, ठीक है। ए के बाद डबल बी यहाँ पर नहीं होगा ये, ठीक है। एक के बाद डबल बी होना तो चाहिए लेकिन इस वाले में नहीं होगा, यहाँ पे होगा। ए के बाद बी यहाँ पर होना चाहिए डबल बी, ठीक है। उसके बाद एक जो ब्लैंक बचता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये एक पेयर बन रहा है आपका ए डबल बी ए। तो इस प्रकार से आपका तैयार हो जाएगा ए डबल बी ए और ए डबल बी ए, यहाँ पे भर देंगे ए डबल बी ए और ए डबल बी ए। तो इस प्रकार से आपका एक पेयर तैयार हो गया। तो हमने इसमें भरा क्या है वो देखते हैं। तो पहले में भरा है हमने बी, दूसरे ब्लैंक में भरा है हमने ए, तीसरे ब्लैंक में हमने क्या भरा है, तो तीसरे ब्लैंक में भरा है हमने फिर से क्या, तो तीसरे ब्लैंक में हमने क्या भरा है, तो देख सकते हो आप लोग तीसरे ब्लैंक में भी हमने ए ही भरा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरे ब्लैंक में भी क्या भरा है हमने, ए भरा है। तो यहाँ पे ए जो अपना बी ए किस ऑप्शन में, बी ए यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को अपने हटा दे रहा है, ठीक है। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बचता है केवल जो सी है अपना, केवल सी बचता है यहाँ पे। इस वजह से सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितने मोबाइल किताब नहीं हैं। तो कितने मोबाइल किताबें नहीं हैं उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो त्रिभुज है वो किताबों को व्यक्त कर रहा है और अपना जो सर्किल है यानी कि वृत्त है वो अपना मोबाइल को व्यक्त कर रहा है और जो अपना कैलकुलेटर है वो जो अपना रेक्टेंगल यानी कि आयत को व्यक्त कर रहा है। अब देखिए करिए इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालिए पहले तो। सो अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि कितने मोबाइल किताब नहीं है। तो किताब वाले हमें जितने भी हैं उनको हटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो किताब वाले जितने भी हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो किताब के अंदर ये त्रिभुज जितना भी है किताब वाला आता है, तो त्रिभुज वाले एक भी ऐड नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो कितने मोबाइल किताबें नहीं है, तो किताबें वाले यानी कि त्रिभुज वाले एक को भी ऐड नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 43 यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद 21 यहाँ पर दिख रहा है, तो 43 और 21 को जोड़ लेंगे। क्या सही हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है सही। 21 को क्यों नहीं जोड़ेंगे हम, यहाँ पे कह रहे हैं हमसे कि 21 क्या है, केवल कैलकुलेटर है, केवल कैलकुलेटर है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, मोबाइल के बारे में पूछा जा रहा है। तो 43 और 18 जोड़ेंगे, ठीक है। 43 और 18 यहाँ पे जोड़ेंगे और 8 और 3 होगा 11 और 4 और 1 होगा 5 और 1 6 यानी कि 61। मतलब ऐसे मोबाइल इतने हैं जो किताबें नहीं हैं, मतलब उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 61। मतलब
इतने ऐसे मोबाइल हैं जो किताबें नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ कैलकुलेटर भी हो सकते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ कैलकुलेटर भी है यहाँ पर, ठीक है। हमने 18 ऐड किया है। 18 क्या क्या है देखिए, 18 आपका एक तो कैलकुलेटर के अंदर भी आता है और एक आता है अपना मोबाइल के अंदर भी, तो दोनों हैं 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 18 ऐसे चीज़ें हैं जो अपनी मोबाइल भी हैं और कैलकुलेटर भी हैं, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने मोबाइल किताबें नहीं हैं, तो कितने मोबाइल किताबें नहीं हैं, तो किताबें वाले जितने भी थे हटा दिए उनको। अब इन दोनों को ऐड कर लिया क्योंकि ये मोबाइल के अंदर आ रहा है, मोबाइल के अंदर 18 और 43 आ रहे हैं सर्किल के अंदर, तो इनको ऐड कर लिया, तो यहाँ पे राइट आंसर 61 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने एक आकृति दी गई है, इसमें आपको आकृति को पूरा करना है। तो देखिए आकृति जब पूरी होगी तो क्या बनने वाली है, तो पहले तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि क्या आकृति बनने वाली है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो आकृति बनेगी तो त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, एक क्या बनने वाला है त्रिभुज, और ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये सर्किल यहाँ पे पूरा हो जाएगा और जो अपना आयत है वो भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये आकृति हमें किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ये आकृति जैसे हमने देखा यहाँ पे सर्किल होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए, यहाँ पे है अपना नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, दो ऑप्शन अपने चले गए। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से त्रिभुज बनना चाहिए। अब इसमें इस प्रकार से त्रिभुज बन नहीं रहा है तो ये वाला भी चला गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी बचा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी जो बचा है वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प के बारे में बताना है। यहाँ पे एक दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका। यहाँ पे आपके नीचे सामने क्या किया है, दर्पण दिया गया है। इस आकृति का दर्पण इमेज क्या होगी, या फिर आप इसको कह सकते हो वाटर इमेज, क्योंकि वाटर में जो इमेज बनती है वही इमेज अपनी जो जैसे नीचे दर्पण रख देते हैं वो बनने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है। सो देखिए सबसे पहली बात तो क्या होता है, जो अपनी आकृति जब भी अपना जो मिरर है यानी कि दर्पण है वो नीचे रखा जाए तो उसमें क्या होगा, ऊपर की चीज़ अपनी जाएगी नीचे, ठीक है। ऊपर की चीज़ जाएगी नीचे और नीचे की चीज़ जाएगी ऊपर, मतलब जो ऊपर अपना इधर मूड दिख रहा था इसका, जो इसका सर दिख रहा था, यहाँ पे सर दिख रहा था वो जाना चाहिए नीचे। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर दिख रहा था इस वजह से यहाँ पे दो ऑप्शन चलेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने चेंज ही नहीं किया है इसमें। अब देखिए अगले में हम जो बता रहे हैं इसमें इधर इसका जो हाथ है इस प्रकार से भी बना रहा है, तो अगली स्टेप में क्या बनाएगा, अगली स्टेप में बनाएगा इस प्रकार से ए टाइप में। अब देखिए इसमें भी ही शेप बना रहा है तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, बल्कि बचेगी ऑप्शन नंबर जो अपना डी है, इसमें बी जो अपना ए टाइप का दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर निकालिए। सो करते हैं हम अब इसको सॉल्व और अपना इसका लॉजिक देखते हैं पहले तो, फिर उस लॉजिक को अपने क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहले 9 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है 5, फिर उसके बाद लिखा है 3। अब अगली स्टेप में डायरेक्ट 135 हो गया है, तो आप सीधे सीधे क्या करो, पहले तो इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। इनका जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अगर 5 दिए होता है 15, और 15 × 9 करेंगे तो 135 ही आने वाला है। मतलब इन्होंने क्या किया है, इनका सीधा सीधा किया है डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से यहाँ पे 135 आया है। अब उसी प्रकार से इसमें भी किया है, 7 चौके 28 होता है, 28 पंजे कितना होता है, 28 पंजे होता है 140, जो कि इन्होंने लिखा है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, तो 5 का गुणा करेंगे, जो यहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे x मान सकते हो आप लोग। अब उसके बाद है 5, बराबर में कितना आना चाहिए, बराबर में आना चाहिए 150, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब इन तीनों का गुणा करके अब ये संख्या आती है, मतलब बराबर में आती है ये संख्या, उसी प्रकार से इन तीनों का गुणा करेंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे मान लिया x, उसका गुणा करेंगे इससे, इन दोनों से। तो देखिए 25 यहाँ पे हो जाएगा, और 25 छिक्के होता है 150,
तो जो x का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, x बराबर आ जाएगा 6। अब x बराबर 6 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है x बराबर 6, तो x बराबर 6 ऑप्शन नंबर में ए में है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि 5 छक्के 30 और 30 × 5 करेंगे तो 150 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिए नेक्स्ट में कह रहे हैं कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो सीधी रेखाओं के बारे में आपको बताना है कि कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो अपना आंसर एक बार निकालिए और कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या है। सो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व, और इसमें हमसे पूछे जा रही हैं सीधी रेखाएं के बारे में। तो सीधी रेखाओं को काउंट करने के लिए सीधा सीधा इनको गिन लो। जितनी भी आपको इसमें लाइनें दिख रही हैं उनको आपस में गिन लेना है। देखिए यहाँ पे एक लाइन दिख रही है ये, उसके बाद 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 लाइनें हो गई ये। उसके बाद 4 और 5 और 6 7 और 8, यहाँ पे टोटल जो लाइन निकल के आई कितनी निकल के आई, 8। तो 8 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में कह रहे हैं कि बेजोड़ का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो सबसे अलग बताइए जल्दी से, फटाफट से अपना राइट आंसर निकालेंगे और कमेंट में देंगे। सो करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, पहली स्टेप में हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे बेजोड़ का चयन कीजिए। इसमें सबसे अलग का चयन करना है। जैसे हमने देखा यहाँ पे जे, तो जे होता है अपना 10 नंबर पे, और उसमें अगर 1 को जोड़ दें तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से टी देखा हमने, तो टी यहाँ पे होता है अपना कितने नंबर पे, तो टी होता है अपना यहाँ पर कितने नंबर पे होता है, टी होता है 20 पे, और 20 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से वाई होता है 25 पे, और 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसमें देखा तो ये ओ खुद ही होता है 15 पे। ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 आना चाहिए था, इन्होंने लिखा है 15, तो इस वजह से यहाँ पे गलत हो गया, मतलब सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मतलब जो डी वाला क्षेत्र है वो सबसे अलग है। अब देखते हैं कि कौन से में, तो ऑप्शन डी में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो डी वाला चित्र है वो इन सबसे अलग है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन आ चुका हैगा, और लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सही दर्पण आकृति का चयन कीजिए। दर्पण आकृति के बारे में आपको बताना है, सही दर्पण आकृति का चयन कीजिए। देखिए स्विच दिया गया है यहाँ पे, आपको स्विच के बारे में बताना। तो देखिए जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है जब भी मिरर आपके सामने इस प्रकार से रखा जाए। जब मिरर आपके सामने इस प्रकार से रखा जाए तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है। लेकिन अगर मिरर यहाँ पे नीचे रखा जाए तो ऊपर की चीज़ जाती है नीचे और नीचे की चीज़ जाती है ऊपर। लेकिन अगर मिरर अपना इस प्रकार से रखा हुआ है तो अपनी जो लेफ़्ट की चीज़ है वो जाती है राइट में, और राइट की चीज़ जो जाती है वो लेफ़्ट में जाती है, ठीक है। सो देखिए अब जो एच है अपना वो आएगा अपना लेफ़्ट में, तो इस प्रकार से एच बनेगा। उसके बाद सी, इसका मुंह इधर खुला है तो इसका मुंह अब इधर खुलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन चला गया, और अपना टी है, टी अपना इसी प्रकार से बनेगा, आई भी इसी प्रकार से बनेगा, डब्लू अपना इसी प्रकार से बनेगा, एस इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है आपका, तो ऑप्शन नंबर जो अपना ए है यहाँ पर, ए राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, एस को इन्होंने कर दिया है 2, और यहाँ पे अगली स्टेप में क्या किया है, अगली स्टेप में इन्होंने किया है डब्लू को उल्टा, डब्लू को बना दिया है इन्होंने एम। जबकि एम कब बनता है डब्लू का, एम तभी बनता है जब आप वाटर इमेज या फिर मिरर को नीचे रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट योर स्कोर टुडेस, यानी कि आपको आज के स्कोर के बारे में आपको कमेंट करना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। अगर आप लोग कमेंट करोगे
तो मैं और भी अच्छे ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए अगर जैसे आप लोगों को ज़्यादा स्कोर हो रहा है तो आपके लिए और क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेकर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आज का कमेंट करना है आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है मेरी क्लास का, वैसे मैं बता दूं कि मेरी क्लास चलती है 9 बजे रात को डेली, तो आप लोग जुड़ जाया करिए सभी लोग और अपनी क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है। और अपने क्वेश्चंस को लगाया करिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।